आज हम बात करेंगे उस चुनाव की जिसका असर सिर्फ बिहार पर नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा, बिहार, जहां चुनाव सिर्फ वोट से नहीं, भावनाओं, जातियों और उम्मीदों से तय होता है। यह साले केल प्रमाण, कभी लालू का बिहार, कभी नीतीश का बिहार, कभी मोदी का बिहार, अब यह तय करेगा कि अगला बिहार किसका होगा। आज का वीडियो किसी पार्टी के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो रोज सुबह से शाम तक 500 रुपए के काम के बदले 12 घंटे खटते हैं और शाम को टीवी पर सुनते हैं विकास हो रहा है। आज हम देखेंगे कि यह चुनाव कहां तक पहुंचा है, कौन क्या कह रहा है और सबसे बड़ी बात, जनता क्या सोच रही है। बिहार के 18 जिलों में प्रचार थम चुका है, लाउड स्पीकरों की आवाजें अब बंद हैं, लेकिन नेताओं के गले अब भी सूखे नहीं हैं। आखिरी दिन तक शोर था, भीड़ थी, वादे थे। कभी नीतीश बोले डबल इंजन का विकास, तो तेजस्वी ने कहा नौकरी दूंगा, और प्रधानमंत्री मोदी बोले नीतीश के साथ बिहार सुरक्षित है। लेकिन अब सन्नाटा है और यही सन्नाटा असली आवाज को जन्म देता है। मतदान केंद्रों में 3,75,00,000 मतदाता तय करेंगे कि इस बार बिहार किसकी झोली में जाएगा। अब नेता आखिरी बार दरवाजे खटखटा रहे हैं, मुस्कुराहट बांट रहे हैं, कभी किसी बच्चे को गोद में उठा रहे हैं, कभी किसी बूढ़ी अम्मा का आशीर्वाद ले रहे हैं, पर मतदाता अब मुस्कुरा नहीं रहे। अब वो सुन रहे हैं, शायद सोच रहे हैं कि 5 साल बाद कौन फिर झूठ बोलेगा। पटना से लेकर गया, नवादा से लेकर छपरा तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है। एक किसान कहता है, हमको तो कोई काम नहीं देता, बस चुनाव में सब याद करते हैं। एक नौजवान बोलता है, हमको बस नौकरी चाहिए, जात नहीं। और एक महिला कहती है, हमने तो हर बार वोट दिया, अब हमारे बेटे को बाहर नौकरी करनी पड़ती है। बिहार की राजनीति हमेशा विकास बनाम पहचान पर चली है। कभी जात के नाम पर वोट, कभी धर्म के नाम पर, कभी किसी चेहरे के नाम पर अब जनता पूछ रही है, कब तक यही चलेगा। तेजस्वी यादव कहते हैं, नौकरी दूंगा, नई उम्मीद लाऊंगा। नीतीश कहते हैं, हमने बिहार बदला है। और मोदी कहते हैं, बिहार का भविष्य एनडीए के साथ सुरक्षित है। तीनों के पास अपने तर्क हैं, पर जनता अब तर्क नहीं, परिणाम चाहती है। पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान है, 1,314 उम्मीदवार, जिनमें 122 महिलाएं भी हैं। एनडीए की तरफ से बीजेपी और जेडीयू मैदान में हैं, वहीं विपक्ष में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां साथ हैं। 2020 में नीतीश की सरकार मुश्किल से बची थी, सिर्फ 37 सीटों पर जीत मिली थी जेडीयू को। इस बार चुनौती और बड़ी है। आरजेडी के पास युवाओं की ताकत है, वो बेरोजगारी और महंगाई को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन एनडीए ने प्रचार में मोदी का चेहरा आगे कर दिया है। लाइव हिंदुस्तान के सर्वे के मुताबिक 63% लोग अब भी मोदी के नाम पर वोट देने को तैयार हैं। 46% नीतीश को पसंद करते हैं और तेजस्वी को सिर्फ 15%। पर बिहार में सर्वे हमेशा सही नहीं होते। यहां तो पान की दुकान पर होने वाली बहसें सरकारें गिरा देती हैं। गांव की गलियों में जाइए, लोग हंसते हैं मगर उम्मीद में। एक बुजुर्ग कहता है, पहले लालू के समय में सड़क नहीं थी, अब सड़क है पर रोजगार नहीं। एक नौजवान जोड़ता है, सरकार कोई भी आए, बिहार का नाम नहीं बदल पाता। ये बात करने की, बिहार का नाम नहीं बदल पाता। और एक औरत कहती है, हमको शांति चाहिए, लड़ाई नहीं। 2000 गांवों में बिजली और सड़क पहुंची है, लेकिन स्कूलों में मास्टर नहीं हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। शहरों में मॉल खुले हैं, पर युवाओं के पास पैसे नहीं है। यह चुनाव सिर्फ नेताओं का नहीं, वो सवालों का है जो हर परिवार में उठते हैं। हमारा बेटा दिल्ली क्यों चला गया? हमारी बेटी गांव में क्यों बैठी है? हमारे खेत क्यों सूखे हैं? नीतीश कुमार कहते हैं, हमने अपराध कम किया। तेजस्वी कहते हैं, हम रोजगार देंगे। मोदी कहते हैं, डबल इंजन वाला विकास। डबल इंजन वाला विकास,
पर जनता पूछती है कब तक वादा, अब नतीजा चाहिए। 3 चेहरे हैं, नीतीश, तेजस्वी और मोदी। नीतीश कुमार 3 दशकों से बिहार की राजनीति का चेहरा, कभी एनडीए के साथ, कभी विपक्ष में। अब उम्र और अनुभव दोनों हैं, पर जनसमर्थन कमजोर दिखता है। तेजस्वी यादव लालू के बेटे युवाओं के नेता बनने की कोशिश में है। वो बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं। मोदी राष्ट्रीय चेहरा, एनडीए के प्रचार का सबसे बड़ा ब्रांड। नीतीश आंकड़े दिखाते हैं, तेजस्वी भावनाएं और मोदी राष्ट्रवाद। पर जनता के मन में वही सवाल है, हमें किससे उम्मीद रखनी चाहिए? मंच पर जो दिखता है वो असल बिहार नहीं है। असल बिहार वो है, वो मां जो बेटे को दिल्ली भेजती है, वो किसान जो 2 एकड़ जमीन में भी उम्मीद बोता है, एक वो नौजवान जो फॉर्म भर भर के थक गया है। इस बिहार ने बहुत देखा है, वादे, भाषण, नारों के बीच रोटी की असल कहानी। यहां के लोग राजनीतिक हैं, पर अब राजनीति से थक चुके हैं। 2025 का चुनाव सिर्फ एक और चुनाव नहीं, ये एक इम्तिहान है, जनता का, नेताओं का और सिस्टम का। तो अब सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, एनडीए या आरजेडी। सवाल ये है कि क्या बिहार जीतेगा? हर चुनाव के बाद नेता जीतता है, पर क्या जनता भी जीतती है? अगर आप बिहार के हैं तो इस बार सोचकर वोट दीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ सरकार नहीं बदलेगा, आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा। जो बोल नहीं पा रहे उनके लिए बोलिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच की आवाज दबती है।